हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 के सेट 2। ठीक है, सेट 2 के पैसेज के बारे में हमने इससे पहले बात की थी। अपने जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें हम सेट 1 2024 316 जिसका कोड है डीवी, उसके पैसेज की बात की थी। सेक्शन ए में जो पैसेज आता है उसके पैसेज की बात की थी, उसके आंसर कैसे देने हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स कैसे देने हैं उसके बारे में बात किया था कि पैसेज आखिरकार करना कैसे है। आज हम बात करेंगे सेट 2 2024 316 DW, ठीक है, जिसका कोड DW है। ये पैसेज दिया है, इस पैसेज को हम देखेंगे और पैसेज पढ़ने के बाद या देखने के बाद इसके जो आंसर्स है, ठीक है, वो हम देंगे। ठीक है, और यहाँ लिखा है, इधर जैसे ये पैसेज लिखा हुआ है, इस पैसेज को पूरा देख लेंगे और देखने के बाद यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इन क्वेश्चंस के आंसर हम देंगे। इससे अच्छा मैं आपको बता दूं कि मैं इसके जो आंसर्स हैं पहले ही यहाँ पर अच्छी तरीके से लिख चुका हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिससे आप यहाँ से बढ़िया से इनके आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, पैसेज के। तो आते हैं, पहले पैसेज देख लेते हैं आखिरकार पैसेज में बात क्या है। ठीक है, जैसे दिया है पैसेज, ए मैन हु possesses a strong will and firm determination finds all difficulties solved to him. There are a number of ways open to steer clear of all, ठीक है, of all dangers and difficulties. Such a man goes on working hard, and even if fails he is never downcast. कहते हैं failures make him all more determined and persist in his task till the attains the desired success। ठीक है, ये पढ़ लिया। फिर क्या है, therefore the man who works hard with a strong resolution and unshaken will achieve success and make his fortune. It is a folly to succeed to suppose है, ठीक है, क्या है, to suppose that wealth, fame और power are achieved by the luck or dignity। फिर कहते हैं, a man can be the builder of his own future by sheer dint of perseverance, industry and strong will. The man who is lazy, sluggish and refrains from doing his duties invites trouble and suffering in his life। ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया और ये भी देखेंगे, मैच करवा देंगे जिसको भी नहीं आता, जैसे इसको इंग्लिश का अर्थ नहीं आता, वो क्या करेंगे, जहां जहां से जो, जैसे यहाँ पर बिल्डर लगा है तो ये बिल्डर कहाँ से आएगा, जो पैसे जहां से मिले, जो अक्षर जहां से मिले उससे वो हम लिख लेंगे। अगर आपको पढ़ना आता है अच्छी तरह से, आपको आती है इंग्लिश, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ हमने आंसर बता रखे हैं, आप इनको बढ़िया से तैयार कर लीजिए, जिससे आपको पूरे जितना 15 नंबर का पैसेज आता है पूरे आपको 15 नंबर पेपर में मिल जाए, आपके एक भी नंबर पैसेज के ना कटे। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप केवल आपको नंबर चाहिए, इससे ये 7 नंबर या 5 नंबर चाहिए, केवल नंबर ही चाहिए, तो आप केवल शब्द को मैच करवाइए। नेसेसिटी कह रहे हैं ना, नेसेसिटी टू गेट सक्सेस इन लाइफ, जैसे ये पाना है तो आप जहाँ से मैं बताऊं वहां से केवल आप पैसेज से उतार लेना। ठीक है, या भी ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो आते हैं, बात करते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स कैसे देंगे। ठीक है, हमने पैसेज देख लिया, पैसेज देखने के बाद अब इनके आंसर से देखेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ, कह रहे हैं कि व्हाट इज द नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ, इसका क्या होगा, इसका ये होगा, ये तो कहां से होगा, दिया यहाँ से, इसका आंसर ये होगा, द थिंग्स नेसेसरी टू गेट इन लाइफ are the ability to work hard, a strong resolution and unshaken will। ठीक है, इसका ये हो जाएगा, कहां से, ये है, कहां से आंसर हो जाएगा, ये लिखा, द मैन हु वर्क हार्ड विथ ए स्ट्रॉन्ग विल, ठीक है, एंड एन अनशेकन विल, ठीक, अचीव सक्सेस एंड मेक्स हिज फ्यूचर। ये तो इस बात को भी आप लिख सकते हो, नहीं तो आप बढ़िया से क्या करना, मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है पहले का, जो पहला क्वेश्चन है, ये जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप यहाँ से बढ़िया से लिख सकते हैं।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डू फेलर्स हेल्प अचीव द डिजायर्ड सक्सेस। जो असफल लोग होते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार सफलता को पाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं। तो कहते हैं कि फेलर्स मेक हिम ऑल द मोर डिटर्मिने क्या है, ठीक है, सॉरी क्या है, कहते हैं फेलर्स मेक, यहाँ से आप लिख सकते हैं फेलर्स मेक हिम ऑल द मोर डिटर्मिनाइड ऑल हिज persist in his task till he attains the desired success। ये बात भी आप लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ से बढ़िया लिख लीजिए, ठीक है, वही बात लिखिए जो मैंने पैसेज में बताई है, जो मैंने पैसेज में बताई है वही बात ये यहाँ लिखिए, मतलब ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है, ठीक है, किसका है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है, ये यहाँ से फेलर से लगाकर सक्सेस तक क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है। आप या तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है हु इज द बिल्डर ऑफ हिज ओन फ्यूचर, ठीक है, हु इज द बिल्डर ऑफ हिज ओन फ्यूचर, अपने भविष्य को कौन बना सकता है, ठीक है, अपने भविष्य को कौन बना सकता है। तो लिखा है ए मैन कैन बी द बिल्डर ऑफ हिज ओन फ्यूचर बाय sheer dignity ऑफ परसिवेरेंस इंडस्ट्री एंड स्ट्रॉन्ग विल। मतलब आप तीसरे का आंसर कहाँ से लिख सकते हैं, ये यहाँ से, ए मैन कैन बी द बिल्डर ऑफ हिज ओन फ्यूचर बाय sheer dignity ऑफ परसिवेरेंस इंडस्ट्री एंड स्ट्रॉन्ग विल। आप इस प्रकार से आप बढ़िया से इसका आंसर लिख सकते हैं, किसका, क्वेश्चन नंबर सी का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं क्या है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल इनवाइट क्या है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल इनवाइट मैजरीज इन देयर लाइफ, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका ये आंसर हो जाएगा, ये यहाँ से है द मैन हु इज लेजी, ठीक है, जो आदमी क्या रहते हैं, आलसी, स्लंगिस एंड रेफरेंस फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटीज इनवाइट्स ट्रबल एंड सफरिंग इन हिज लाइफ, ठीक है, जो आप क्या करते हैं, जो अपने कर्तव्यों को नहीं करते, ठीक है, वो परेशानियों को मोड़ लेते हैं और जीवन में कष्ट सहते हैं, ये बात है। या तो आप यहाँ से बढ़िया से अच्छे से लिख लीजिए, ए मैन हु इज लेजी, स्लंगिस एंड रेफरेंस फ्रॉम द डूइंग हिज ड्यूटीज इनवाइट्स ट्रबल एंड सफरिंग इन हिज लाइफ, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई की, जिसमें क्या दिया है, पहले में एक्सप्लेन द अंडरलाइन प्रोसीजन ऑफ पैसेज, और फिर है राइट द अपोजिट फॉर सक्सेस, फिर है राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का आपको एडजेक्टिव बताना है और सक्सेस का आपको अपोजिट बताना है, और जहाँ पर अंडरलाइन है, जैसे ये अंडरलाइन है, इसका मीन्स बताना है, ठीक है। तो पहले हम अंडरलाइन वाले का मीन्स देख लेते हैं, क्या है, द फ्रेज स्टीर क्लियर ऑफ ऑल डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज मीन्स टू स्टे अवे फ्रॉम एनी डिफिकल्टीज सिचुएशन। इसका मतलब ये होता है कि हमारे सामने चाहे जितनी भी समस्याएं आए, हमको एक ही स्थान पर क्या रहना है, अडिग रहना है, टिके रहना, मतलब एक ही लक्ष्य पर टिके रहना है। और फिर कहते हैं सक्सेस, सक्सेस का क्या पूछ रहा है, सक्सेस का अपोजिट पूछ रहा है। तो सक्सेस का अपोजिट क्या होता है, फेलर, क्या होता है, क्या होता है, फेलर होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का क्या पूछ रहा है हमसे, एडजेक्टिव पूछ रहा, और रिजोल्यूशन का जो एडजेक्टिव होता है वो रिजोल्यूट होता है, क्या होता है, रिजोल्यूट होता है। इस प्रकार से जो हमारा सेट 2 था उसका जो पैसेज था वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, क्या, जो हमारा सेट 2 था उसका पैसेज कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जब हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे तो पार्ट 2 में हम सेक्शन सी की बात करेंगे। सेक्शन सी में ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं 4 नंबर से लगाकर 6 नंबर तक जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनको हम बढ़िया से सॉल्व करवाएंगे। आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको पैसेज बताया है वो आपके समझ में आएगा, ठीक है। अगर जो समस्या हो तो आप कमेंट में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं।